हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके ठीक बाद एक इंपॉर्टेंट आपको गद्यांश बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है इसका। तो आज की वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। इसको पहले 8 को कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद गद्यांश वाले क्वेश्चन को करेंगे, ओके। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब जानकारी मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपका देखिए गद्य साहित्य से 4 क्वेश्चन बताएंगे और पद्य साहित्य से 4 बहुविकल्पीय, यानी 8 क्वेश्चन बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देख सकते हैं इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन लिया गया है, इसमें देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से देख करके आपको बताना है कौन सा कन्हैया लाल मिश्र जी की क्या है रचना है। अब यहाँ पे लिखा है उरुज ज्योति, इसके बाद है अग्नि की उड़ान, इसके बाद है महके आंगन चहके द्वार, इसके बाद है मेरे विचार। तो देखिए निम्नलिखित मतलब चारों में से कन्हैया लाल मिश्र जी प्रभाकर के द्वारा जो रची गई रचना है वो महके आंगन चहके द्वार। ये जो तीसरा ऑप्शन है ग नंबर वाला, यही है इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही टाइम से इसको दे करके मेहनत से लिखा गया है, तो तैयारी आपकी जिम्मेवारी है अच्छे से कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की एकता के लेखक कौन है? भारत की एकता के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी, वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और यहाँ पे लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जितने भी बच्चे को मालूम है कमेंट में भी अपना आंसर बताते चलिएगा। भारत की एकता के जो लेखक हैं वो वासुदेव अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव अग्रवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा गया है, दीप जले शंख बजे। ये जो विधा है किस पर आधारित है? रेखा चित्र पर, या ललित निबंध पर, या यात्रा वृतांत पर, या संस्मरण पर। तो सभी बच्चे को मालूम है कि देखिए दीप जले शंख बजे विधा जो है ये संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 4 नंबर वाला, ध्यान से देखिए। प्रेमचंद की कहानी का नाम बताइए। प्रेमचंद जी की कहानी जो है कौन सी? कौफन है, गुंडा है, या रोज है, या चीफ की दावत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कौफन। जितने भी बच्चे को मालूम है कौफन, उन सब का सही है। प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? कौफन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वैदेही वनवास है कि प्रिय प्रवास, साकेत है, या कमायनी है। तो याद रखिएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करेगा तो प्रिय प्रवास होगा। क्या होगा? प्रिय प्रवास। ये वाला जो ख नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जो बच्चे लाइक देंगे लाइक कर देना, और इस पर इसका पीडीएफ भी दूंगा, अभी मालूम चल जाएगा। सबसे पहले 6 नंबर देखेंगे कि अगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। अगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में किया था? याद होना चाहिए। 1947 ईस्वी में, 1943 में, 1950 में, और 1931 में। तो अगे ने तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यानी प्रकाशन किया था उस समय 1943 का समय चल रहा था, यानी कि 1943 जो ऑप्शन दिया है ख नंबर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा गया इसमें कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? देखिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? लोकायतन पर, या युगांत पर, या कला और बूढ़ा चंद पर, या चिदम्बरा पर। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसके चिदम्बरा वाला पर मिला था, ठीक है, चिदम्बरा रचना पर, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे 8 नंबर देखिए लिखा है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका किस काल की रचना है? देखिए यहाँ पे लिखा है आदिकाल, यहाँ पे भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो याद रखिएगा कि विनय जो पत्रिका ये भक्ति काल की रचना है। कौन सी? भक्ति काल की। तो यहाँ पे जो है ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल हमने 8 बहुविकल्पी क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना 8 क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण, यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश। इसको अच्छे से तैयार करके ही जाना, ठीक है। पेपर में ये 100% पूछा भी जा सकता है।
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, कहते हैं दुनिया बहुत ही बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं साधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। देखिए इस गद्यांश को जैसे ही आपने पढ़ा होगा आपको मालूम चल गया होगा कि किस चैप्टर से इस गद्यांश को उठाया गया है। तो देखिए तो यहाँ पे किसी भी गद्यांश को पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का छोटा सा अंश जरूर मिलेगा। देखिए लिख रहा है ना अशोक, तो इसका मतलब अशोक का जो फुल वाला चैप्टर है उसी चैप्टर से इस गद्यांश को लिया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उपरयुक्त गद्यांश की पाठ और लेखक के नाम को लिखिए, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, और यहाँ पे चौथा है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, यहाँ पे स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पहला प्रश्न का जवाब बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले गद्यांश का यहाँ पे संकेत लिख लेंगे, संकेत लिख लेंगे ना, शुरू से 2-3 वर्ड उठा के बीच में डॉट 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 करके लास्ट में से यहाँ पे देखिए अखाड़ा ही तो है, यहाँ पे अखाड़ा ही तो है, ऐसे लिख लेंगे। पहला प्रश्न उपरयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है ना कि पाठ का नाम जो है अशोक के फूल। यहाँ पे आप भी बोर्ड एग्जाम में काला पेन से ही इसको दर्शा करके और यहाँ से ब्लू पेन से इसको लिखिएगा, ठीक है। लेखक का नाम, लेखक जो इस पाठ को लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह पाठ जो है लिखा गया है। तो इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद इसमें आप चाहेंगे तो इसका संदर्भ भी हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किस अशोक के फूल पाठ से अवतरित है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये जो है मतलब रची गई है। तो यहाँ पे उस तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो अंडरलाइन किया है दिख रहा है ना, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी कुछ फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है और इसी तरीके से पेपर में भी आएगा। तो अंडरलाइन जो किया है इस अंडरलाइन का भाव आपको रेखांकित अंश में बताना है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखना है कि द्विवेदी जी कहते हैं, जिन्होंने लिखा है इस चैप्टर को वही कह रहे हैं। द्विवेदी जी यानी कि लेखक कहते हैं, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, मतलब कि स्वार्थी है। अब देखिए यह उन्हीं बातों को याद रखता है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ सिद्ध होता है यानी काम बन जाता हो, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है, बोझिल नहीं बनाना चाहता है यानी बेकार के चीजों से मतलब नहीं रखना चाहता है। अब देखिए यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है, स्वार्थ पूर्ति में क्या करती है, सहायता पहुंचाती है, ठीक है। तो इतना लिखेंगे। अब देखिए बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह भूलकर आगे बढ़ जाती है, यह भूलकर क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो ये जो है अंडरलाइन जितना भर में किया है इतना का ही, आपको ज्यादा बड़ा गद्यांश नहीं है, बहुत छोटा है और पेपर में दे भी सकता है। तो ये जो अंडरलाइन किया था इतने के भाव लिख देंगे, इतना, ठीक है। अब चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर का आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, किसको, स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। इसी तरीके से अच्छे से इसका तैयारी कर लेना है एक एक क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या लिखा गया है 4 नंबर, कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। जो लेखक है, कवि जो है, सॉरी लेखक जो है वो दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर कि लेखक ने इस दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि
यदि केवल उतना ही याद रखती है, यदि कहेंगे कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ साधता है, जितने से इसका स्वार्थ साधता है, बाकी को छोड़कर यानी भूलकर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, यही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न पर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। स्वार्थ का जो अखाड़ा है इसको किसे दर्शाया गया है, किसे कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि सारे संसार में स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, सारे संसार को ही स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो इस वीडियो में देखिए मैंने इंपॉर्टेंट 8 थे आपको क्या बताया है, वह विकल्पीय क्वेश्चन बताया है। इंपॉर्टेंट ये जो था 4 क्वेश्चन ये आपके गद्यांश साहित्य से, गद्य साहित्य से था, प्लस एक 4 उधर भी था तो वो पद साहित्य से था, यानी 4 प्लस 4 यानी कि आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं बहुविकल्पी में। और यहाँ पे एक आपको बताए हैं गद्यांश जो कि 10 नंबर का पेपर में आता है। इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा और तैयारी इसको अच्छे से कर लेना। और ये जो देखिए इसका पीडीएफ भी अगर चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके तैयारी रहिए कि डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और इसका टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।